we have done more than 10 walks, and on an average we used to collect 6 kgs of plastic on the streets. एक एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जरूर बने. This is just because of our irresponsible behavior. We throw plastic bottles, plastic covers everywhere. प्लास्टिक के दो टाइप होता है, थर्मोसेट होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है. We are trying to make awareness among people. हमारा एम प्लास्टिक रोकना नहीं है, हमारा एम है कि जो सोसाइटी है हमारी उसको अवेयर कराना कि हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज़ भरत भूषण नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज की जो मेरी ये वीडियो है बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम एक प्रॉब्लमेटिक इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं. वो है प्लास्टिक, और ये हमारी तरफ से एक सोसाइटी को संदेश भी है कि कैसे अपने पर्यावरण को इस तरह के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं हम आने वाले टाइम की जनरेशन के लिए. क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू होकर रहा है आज पूरी दुनिया में. और IIT गुवाहाटी में स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, एक इनिशिएटिव है उनका जिसका नाम है वॉक फॉर प्लास्टिक, जो हर हफ्ते कैंपस के कुछ एरियाज़ में विजिट करती है और उसके आसपास से जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको वो कलेक्ट करती है. तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा, उनके विचार को हम जानेंगे, वो ये सब क्यों कर रहे हैं और उनका क्या संदेश है सोसाइटी के लिए. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் ஷண்முகம். நான் PhD ரிசர்ச் ஸ்காலர் இன் IIT Guwahati. Walk for Plastic. Walk for Plastic, is a movement initiated by an artist Gautam in Chennai way back June 2019. So from 2019 June till today, more than 875 days, volunteers all over India, have walked for this movement. So what we do in Walk for Plastic, so we just go to the street, whatever the littered plastic on the streets, we collect and we put it for recycling. So in this recycling, whatever the money we are getting, that will be used for the underprivileged student education. तो हमने ये इनिशिएटिव, जैसे षणमुगम ने बोला, उनका यहाँ पे वो तमिलनाडु में चल रहा था इनिशिएटिव. इधर आने के बाद भी थॉट दैट इधर हमने पूरा कैंपस में देखा. हम कोविड के टाइम के बैच के स्टूडेंट हैं. जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे जहाँ पे बहुत सारा लिटरिंग रहता था. सो वी स्टार्टेड विद दिस इनिशिएटिव दैट लेट्स स्टार्ट वट एवर ही हैज़ एट हिज होम टाउन. हम यहाँ शुरू कर सकते हैं क्या? तो पहले तो हम दो दोस्त और 3-4 दोस्तों ने शुरू किया था. यहाँ पे जो लीटरिंग है जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा जितना हमका हो सकता है उतना हमने किया. हम प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं. तो हमारा बेसिकली इनिशिएटिव क्या है कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स होता है जो डिग्रेडेबल नहीं होते, वो हम कलेक्ट करते हैं, और जितना हमारा प्लास्टिक मिलता है वो हम उतना अमाउंट का प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं. The most important problem among our human society is littering. We don't bother about littering. Whatever the plastic which we are littering on the street, that will ultimately end up in an ocean. It is a big cycle. So whatever you are throwing here, that is going to be again end up on you. Every year we come across cases of plastic bags being removed from the stomachs of cows. This is just because of our irresponsible behavior. We throw plastic bottles, plastic covers everywhere. I also have seen somewhere or most of the places how people drink a cold drink and just leave it on the road or on the ground or any playground, and somehow it goes to river and then from river to ocean. अभी तक हमने देखा कि लिटरिंग क्या है, जो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है वॉक फॉर प्लास्टिक के लिए. हमारा कंसर्न है कि जो हम लोग हैं, इवन जो हमारे आसपास रहने वाले जो भी सोसाइटी में लोग हैं, इवन इस IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी हम ऐसा नहीं कि कई सारे रूल्स नहीं अप्लाई किए गए हैं इसको शुरू करने के लिए, प्लास्टिक रोकने के लिए. मतलब हमारा एम प्लास्टिक रोकना नहीं है, हमारा एम है कि जो सोसाइटी है हमारी उसको अवेयर कराना कि जो प्लास्टिक हम यहाँ वहाँ इधर उधर फेंक रहे हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से, हमारा लेजीनेस की वजह से. कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं कार से ही, अगर हम जा रहे हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है या कोई प्लास्टिक बॉटल है वो हमने रास्ते में फेंक दिया. वी डोंट केयर अबाउट कि इससे आगे जाके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट लेजीनेस या एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर कह लो. एक प्रॉब्लम यहाँ का ये भी है, गुवाहाटी सिटी का इन पर्टिकुलर, ये पूरा सिटी के लिए हमने देखा कि रिसाइकलिंग प्लांट नहीं. आप
इधर सिटी में जाके देखोगे तो वाटर लॉगिंग का इशू बहुत ग्रेव है। थोड़ा भी पानी भर जाता है, बारिश हो जाता है, वाटर लॉगिंग तो होना ही है। जैसे कि मेन सिटी के जो सिटी सेंटर्स है, जैसे कि जीएस रोड या भी कोई भी हो, जैसे जीएस रोड हो गया, आपका चांदमारी हो गया, बारिश जैसे ही हो गया पता है कि आज शाम को बाढ़ आने वाली है। एंड इट इज़ द बिगेस्ट इशू बिकॉज यहाँ के जो ज़्यादातर जो सीवेज ये है उसमें सालों का कचरा, जो प्लास्टिक कचरा है वो जमा हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रेट पैसिफिक ओशन इज नाउ टर्न्ड इनटू ग्रेट पैसिफिक गार्बेज। देयर इज अ island of plastic waste which have gathered, and it is appeared now island. So we are trying to change that. We are trying to make awareness among people that please do not throw it on the road and collect it and recycle it, and it is our responsibility that it should not hamper the aquatic life or marine life or environmental. एक बड़ा इशू या समस्या ये है प्लास्टिक के साथ, जो हम प्लास्टिक जो मरीन वाटर में या फिर मरीन वाटर में जो जाता है, जो मरीन वाटर में जाके फोटोसिंथेसिस इसके वजह से वो डिग्रेड होता है, और डिग्रेड होने के बाद है ना वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, मिलीमीटर के साइज़ के नीचे वाले। जो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, वो वहाँ के जो फिशेस है, एक्वेटिक बॉडीज है, वो उसको एज अ फूड समझते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कम्स इनटू द ह्यूमन फूड चेन ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड हम लोग भी, बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, फ्रॉम दैट इट कम्स बैक टू हार्म अस ओनली। सो हम फूड चेन भी खराब कर रहे हैं, वो मरीन में जाके वो वैसी का वैसा रह जाता है, अगर वो डिग्रेड होता है तो माइक्रो प्लास्टिक होता है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका हल ये है कि लोगों में अवेयरनेस कि जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद को ही हार्म करने वाला है। इट्स नॉट लाइक गोइंग टू गो एनीवेयर, जस्ट हमने डस्टबिन में फेंक दिया इसका मतलब वो कहीं चला गया, ऐसा नहीं है। इट्स गोइंग टू कम बैक टू हॉन्ट यू अगेन। We throw plastic bottles and covers everywhere, and what happens is when animals like cows, they ingest this plastic, they are actually not selective. If they just find food mixed up with plastic, they would consume it as it is, and what happens is it clogs the stomach, and the animal like ultimately dies of starvation and anorexia. This life cycle is an ecosystem, okay? Because of our small negligence, throwing one little bit plastic, if that affect let's say any living thing or any animal, if that got extincted at one day, this ecosystem will be unbalanced. If that goes unbalanced, that will be end of our human. So this plastic has a lot of impact on this environment, on the other living creatures. This earth is for all the creatures. So it's time that we understand the consequences that our irresponsible act is doing to our environment. तो अभी इस चीज़ के सल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक सल्यूशन की इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों को अवेयर करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे हम सपोज़ ऐसे प्लेसेस देख सकते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में, सोसाइटी में, जहाँ आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डंप आपको इकट्ठा दिख रहा है, स्पेशली प्लास्टिक का, जो कि डिग्रेड नहीं होता है। तो उसके लिए हम वहाँ पे कोई स्लोगन्स लगा सकते हैं ताकि उसको देख के डेली एटलीस्ट लोगों को वो चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी कि अगर हम ऐसा करते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट तो थोड़ा दे विल फील शाय। एंड इवन हम हमारे आसपास के नेबरहुड में इस तरीके के छोटे छोटे वॉक्स कई बार अरेंज कर सकते हैं। So the main ideology of Walk for Plastic is to eradicate this littering. Second important thing is like creating a like-minded people. Once we are able to create a like-minded people who are understanding our ideology or understanding the cleaner environment, will club together, will join together, and we can create a big movement, a big impact in the society. Third important point, as I said, 100% recycling. Many of us are not aware about recycling. What we can achieve through recycling is whatever the waste has been generated, that will be converted into a useful form. Being in this premier institute, lot of ideas people are bringing for the recycling. So we have to take an initiative how to implement those recycling ideas. And
the most inspiring part of this Walk for Plastic, whatever the money we are collecting through this recycling activity, let's say for 1 kg people will give 10 rupees, 15 rupees, like this more than 40,000 volunteers together have collected more than 1,10,000 rupees, and through this movement right now we are able to educate 4 children, and we have a vision of more than 5,000 children in the future through this recycling activity. So we have done more than 10 walks, and on an average we used to collect 6 kgs of plastic on the streets. इनसाइड कैंपस। Yeah. आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना एक फैशन सा बन गया है, पर इसके अलावा अगर आप लोग सच में कोई एक्शन ले ले तो एनवायरनमेंट, सोसाइटी की दशा ही बदल जाएगी। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ज़रूर बने कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, लोगों को बताए कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप कहीं विजिट करें, चाहे पहाड़ है, मैदान है, समुद्र के किनारे है, तो इस तरह से प्लास्टिक को हर कहीं ना फेंकें और नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करें, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और अपने एनवायरनमेंट को बचाएं।